कक्षा 10 संस्कृति की किताब है। संस्कृत सौरभ और पाठ का नाम है व्यायाम सर्वथा पथ्यः, अर्थात व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है। इस पाठ में यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से संकलित है। पाठ में संकलित श्लोकों में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इसमें व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले शारीरिक सुगठन, कांति, स्फूर्ति, निरोगता, जठराग्नि की दीप्तता, व्यायाम की मात्रा और इसके समाधानों का वर्णन किया है। आइए पाठ में चलते हैं। पहला श्लोक है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः, अर्थात शरीर में थकावट करने वाला, परिश्रम का कार्य करने वाला व्यायाम नाम वाला होता है। यानी कि शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम नाम वाला होता है। उसको करने के बाद सभी प्रकार के सुखपूर्वक उसे मलना चाहिए। कहने का आशय ये है कि परिश्रम वाले कार्य को व्यायाम कहते हैं और इसके पश्चात शरीर की आराम से भली भांति मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखो, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, अर्थात शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि, व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, सुडौलता, दीप्ति, अग्नि की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, फूर्ति, स्वच्छता उत्पन्न होती है। तो व्यायाम से क्या होता है? शरीर की वृद्धि, चमक, सुडौलता, दीप्ति, अग्नि की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, फूर्ति, स्वच्छता उत्पन्न होती है। तीसरा श्लोक है श्रमक्लम पिपाशोषणम शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायाम दुप जायते, अर्थात व्यायाम से क्या होता है? परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता और महान स्वस्थता भी उत्पन्न होती है या निरोगिता उत्पन्न होती है। नंबर चौथा श्लोक, न चास्ति सदृशं तेनम किंचिद स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यमर्द दयंत्रेयो बलात्, अर्थात व्यायाम के समान, उस व्यायाम के समान मोटापे को खींचकर दूर करने वाला और कोई साधन नहीं है। शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अपने बल से पीड़ित नहीं करते। शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बल से पीड़ित नहीं करते। पांचवा श्लोक है न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम विरतस्य च। इसका अनुवाद है व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करने वाला बुढ़ापा सवार नहीं होता है। व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी स्थिर हो जाता है, अर्थात वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अगला श्लोक है व्यायामस्विन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधपो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोर्गा वयोरूपगुणै हीनामपि कुर्यात्सु सुदर्शनम। इसका अर्थ है कि व्यायाम द्वारा पसीने से लथपथ और पैरों से रौंदे हुए यानी कि शरीर वाले व्यक्ति के समीप रोग गरुड़ के समीप सर्पों के समान नहीं जाते हैं, अर्थात व्यायाम आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन भी व्यक्ति को देखने योग्य सुंदर बना देता है। अगला श्लोक है व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिचयते। इसका मतलब है कि नित्य प्रति व्यायाम करते हुए व्यक्ति का भली भांति पका अथवा बिना पका विपरीत भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है, अर्थात इतना उसका शरीर इतना स्वस्थ हो जाता है कि कोई भी भोजन उसे पच जाता है।
अगला श्लोक, श्लोक नंबर 8 देखिए। व्यायामो हि सदापथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम शच शीते बसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। मतलब चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए वह व्यायाम निश्चय ही सदैव हितकर होता है, किंतु शीत और बसंत ऋतुओं में वह व्यायाम सबसे अधिक हितकारी कहा गया है। श्लोक नंबर 9। सर्वेष्वृतुस्वरः स्वरः पुंभिरात्महितैषिभिः वलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर के आधे बल का व्यायाम करना चाहिए। इससे भिन्न होने पर अर्थात आधे बल से अधिक व्यायाम करने पर वह व्यायाम क्या करता है, मार डालता है। इससे भिन्न होने पर वह गलत प्रभाव करता है। ना अधिक करना है न ज़्यादा कम करना है। श्लोक नंबर 10 है। हृदय स्थिनात् अस्थितो वायुरदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो अस्तत् वलार्धस्य लक्षणम। मतलब व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित वायु जब मुख तक पहुँचने लगती है तब आधे बल का लक्षण होता है। अर्थात जब हृदय में स्थित वायु मुख में पहुँचने लगती है तब उसे आधा बल कहते हैं। लास्ट श्लोक है। वयोबल शरीराणि देश काल नाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामन्यथा रोग माप्नुयात्। वातावरण, देश, शरीर, अवस्था, शरीर के बल और भोजन का